जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर महादेव। मित्रों, हिंदू धर्म में अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग स्तुति का वर्णन मिलता है। हमने एक वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें हम अलग अलग स्तुति और उसके अर्थ के बारे में आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम आज आपको 3 महत्वपूर्ण स्तुति जो हम हर एक देवी देवता की पूजा आरती होने के बाद उसका गान करते हैं, जिसमें कर्पूर गौरम करुणावतारम, फिर मंगलम भगवान विष्णु और सर्वमंगल मांगल्ये, ये 3 अलग अलग स्तुति हम गाते हैं। आरती पूरी हो जाने के बाद हम कपूर जलाते हैं और उस वक्त ये 3 स्तुतियाँ गाते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि ये कपूर जलाते समय गाई जाती है, इसलिए इसको सब कपूर के साथ जुड़ते हैं, मगर ऐसा नहीं है। और ये तीनों स्तुति एक साथ गाई जाती है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये एक ही स्तुति है, मगर इसके अंदर भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ पार्वती, उनकी तीनों की स्तुतियाँ अलग अलग है। एक साथ गाने के कारण सबको ऐसा लगता है कि ये एक ही है। तो मित्रों, आज हम एक एक करके तीनों स्तुति के बारे में विस्तार से समझते हैं, उसका भाव अर्थ समझते हैं, उसका अर्थ समझते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये जो स्तुति है इसमें भगवान शिव का वर्णन किया गया है। हम एक एक करके समझते हैं पूरा। कर्पूर गौरम, इसमें 2 शब्द आते हैं, कपूर और दूसरा है गौर। भगवान शिव कपूर जैसे गोरे हैं। जैसे हम गाड़ी लेते तो गाड़ी में कहते हैं सफ़ेद रंग की गाड़ी है, वाइट, उसमें भी अलग अलग आते हैं। सफ़ेद मतलब कैसा, मिल्क वाइट, पर्ल वाइट, इस तरह से भगवान शिव जी जो है वो गोरे हैं, मगर कैसे गोरे, कपूर के रंग के जैसे गोरे। कपूर पवित्र आता है तो मतलब बहुत ही शुद्ध रंग के है, शुद्ध भाव से है। दूसरा है करुणावतारम, इसमें 2 शब्द है, करुणा और दूसरा है अवतार। भगवान शिव जो है वो करुणा के अवतार है, ठीक है। दूसरा है संसार सारम, इसमें 2 शब्द है, सार और दूसरा संसार। पूरे संसार का जो सार है, सत्व है, वो भगवान शिव है, इसलिए उनको संसार के सार कहा जाता है। भुजगेंद्र हारम, इसमें संधि अगर छोड़ते हैं तो 3 शब्द मिलते हैं, भुजग, इंद्र और दूसरा है हार। भुजग मतलब सर्प, इंद्र मतलब राजा इंद्र, आपको पता है। हार मतलब जो हार पहनने का होता है वो। भुजगेंद्र जो सर्पों के राजा है वो। तो भगवान शिव जो है उनके गले में सर्पों के राजा मतलब वासुकी, उनका हार पहनते हैं, इसलिए भुजगेंद्र हारम। फिर आता है सदा वसंतम। सदा वसंतम, इसमें 2 शब्द है, सदा और वसंतम, मतलब जो सदा बसते हैं, सदा रहते हैं। कहाँ, हृदयारविंदे, इसमें 2 शब्द है, हृदय और दूसरा है अरविंद। हृदय मतलब हमारा हृदय, हार्ट। अरविंद मतलब कमल। हृदयार विंदे मतलब हृदय रूपी कमल में। भवम भवानी सहितम नमामि। भवम मतलब खुद भगवान शिव, भवानी मतलब माँ पार्वती। भवम भवानी सहितम मतलब भगवान शिव और माँ पार्वती के साथ, ठीक है। नमामि मतलब प्रणाम करना। तो
ये पूरा जो स्तुति है उसका क्या मतलब निकलता है? भगवान शिव कपूर के जैसे गोरे रंग के हैं, करुणा के अवतार है, पूरे संसार के सार है, जिनके गले में सर्पों के राजा वासुकी का हार है। मेरे हृदय रूपी कमल में भगवान शिव माँ पार्वती के साथ जो बसते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हम एक बार ये स्तुति गाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अब हम दूसरी स्तुति समझते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये जो स्तुति है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु कैसे है वो बताया गया है। मंगल, मंगल मतलब शुभ, कल्याण, और मंगलम, मंगलम मतलब मंगलमय, जो मंगलमय है, जो कल्याणप्रद है। तो भगवान श्री हरि विष्णु कैसे हैं? कल्याण प्रदान करने वाले हैं, मंगलमय है, इसलिए मंगलम भगवान विष्णु। फिर कहते हैं मंगलम गरुड़ध्वज, जिसके रथ पे गरुड़ का ध्वज लहराता है, जिसके ध्वज में गरुड़ का चिन्ह है, वो गरुड़ ध्वज वाले भगवान श्री हरि विष्णु मंगलमय है। फिर मंगलम पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष मतलब जिसकी आंखें कमल जैसी है। पुंडरीक और अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, पुंडरीकाक्ष मतलब जिसकी आंखें कमल के जैसी है, वो भगवान श्री हरि विष्णु मंगलमय है। मंगलाय तनोहरि, मंगलाय मतलब शुभ के भंडार, कल्याण के भंडार, भगवान श्री हरि विष्णु मंगल प्रदान करने वाले हैं। एक बार पूरा समझ लेते हैं। भगवान श्री विष्णु मंगलमय है, जिसके ध्वज में गरुड़ है, वह गरुड़ वाहन वाले भगवान श्री हरि विष्णु मंगलमय है। कमल के समान नेत्र वाले मंगलमय है। भगवान श्री हरि विष्णु मंगल के भंडार है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब हम तीसरी स्तुति समझते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये स्तुति जो है वो माँ पार्वती को समर्पित है। यह मंत्र दुर्गा सप्तशती का है। इसमें माँ पार्वती का वर्णन किया गया है। माँ पार्वती कैसे है? तो सभी प्रकार के मंगल जो हमें प्रदान करते हैं वो है। सर्व मंगल, सभी प्रकार के मंगल, मांगल्य जो प्रदान करते हैं वो है माँ। शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे मतलब माँ पार्वती। सर्वार्थ की संधि करते हैं तो दो अर्थ निकलते हैं। सर्व अर्थ मतलब सभी प्रकार के अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, या ये भी कह सकते हैं कि आपके जो भी मनोरथ, पुरुषार्थ जो है वो पूरे करने वाले। साधिके मतलब जो पूर्ण करते हैं वो। शिवे सर्वार्थ साधिके मतलब माँ पार्वती जो सभी प्रकार के पुरुषार्थ पूरे करने वाले हैं वो।
शरण्ये त्र्यंबके गौरी। शरण्ये मतलब मैं आपके शरण में हूँ। त्रयंबके मतलब जो 3 अक्षरों वाले हैं, 3 आँखों वाले हैं। ये भी कह सकते हैं कि जो तीनों लोक में व्याप्त है, जो भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकते हैं, वो 3 अक्षरों वाले माँ गौरी, मैं आपके शरण में हूँ। नारायणी नमोस्तुते। माँ पार्वती का दूसरा नाम नारायणी भी है। तो नारायणी नमोस्तुते, माँ पार्वती नारायणी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पूरा अर्थ समझते हैं। जो सभी प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली है, माँ पार्वती जो सभी प्रकार के पुरुषार्थ पूरे करने वाले हैं। माँ गौरी 3 अक्षरों वाले माँ गौरी मैं आपके शरण में हूँ। हे नारायणी मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आपको इस तरह के वीडियो अगर आगे और देखने हैं तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, और इसी प्रकार के दूसरे वीडियो अगर आपको देखते रहने हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।